नमस्कार दोस्तों आज जिस आईटी स्टॉक के रिजल्ट की हम चर्चा करने वाले हैं, आप ये कह सकते हैं लगातार निवेशकों का जो सबसे बड़ा आप कह सकते हैं सबसे बड़ी शिकायत रही है स्टॉक को लेकर के, वो ये है इस स्टॉक में विजन है। इस स्टॉक में आप कह सकते हैं फ्यूचर जो बिजनेस है उनमें लेकर के इनकी जो प्रेजेंस है वो बहुत मजबूत है, हर चीज़ बहुत अच्छी है। बट जब रिजल्ट निकल के आते हैं तो जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है किसी स्टॉक को चलाने के लिए वो है ग्रोथ। वो इनके रिजल्ट से हमेशा गायब होते हैं। मैं ये नहीं कहता स्टॉक डी ग्रोथ करते हैं, बिल्कुल नहीं। मैं ये कह रहा हूं कि जिस पी में ये स्टॉक ट्रेड करता है ना, उसके हिसाब से इसके क्वार्टरली नंबर्स नहीं आते। अभी जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं मेरे ख्याल से 64 के आसपास की पी में ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है, और लेकिन इस प्रकार के नंबर्स आप कह सकते हैं इसके जो क्वार्टरली नंबर्स होते हैं वो कतई भी किसी भी स्थिति में जस्टिफाई नहीं कर पाते हैं। तो देखते हैं इस बार क्या कंपनी ने अपने जो नंबर पेश किए हैं उसमें उसने ग्रोथ को जस्टिफाई किया है कि नहीं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज देखिए, जो यहाँ पे आपको नंबर मिलेंगे वो लैक्स में होंगे, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। बट अच्छी चीज ये रहती है खास करके आईटी कंपनीज में बहुत साफ सुथरा, बहुत ही अच्छा रिजल्ट ये पेश करते हैं दोस्तों। ठीक है, अब चलते हैं नंबर्स की तरफ। 1 सेकेंड, ये रहा। हाँ, सबसे पहले बात करेंगे भाई रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस की। लैक में है 409.88 करोड़ रुपए। एक साल पहले 366.88 करोड़। ठीक है, एक क्वार्टर पहले 406.62 करोड़। भैया क्वार्टर ऑन क्वार्टर तो आप जहां थे आज भी वहीं हो। ईयर ऑन ईयर आप देखेंगे तो यहां पे आप कह सकते हैं बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। हाँ, आप कह सकते हैं भैया 10-12% की बढ़ोतरी है, इट्स ओके। ठीक है, कोई बहुत ज़्यादा नहीं अच्छी है। अदर इनकम 24 करोड़ की रही है, जो एक साल पहले मात्र 7.80 करोड़ थी, और एक क्वार्टर पहले ये 22.21 करोड़ थी। तो इनको देखते हुए ईयर ऑन ईयर नो डाउट बढ़ोतरी हुई है, लेकिन भैया ग्रोथ, जिस प्रकार की ग्रोथ की उम्मीद हमें इस कंपनी से, वो मुझे अभी भी नहीं दिखी। टोटल रेवेन्यू 434.17 करोड़, जो एक साल पहले 374.68 थी, एक क्वार्टर पहले 428.83। देखिए, आप इसे कॉटन कोट करके देखिए। कई लोग कहते हैं भैया आईटी जो है ना ये ईयर ऑन ईयर देखना चाहिए, और मैं भी कहता हूं देखिए आप ईयर ऑन ईयर देखें, क्वार्टर क्वार्टर देखें। क्वार्टर क्वार्टर तो कंपनी जहां थी लगभग वहीं है भैया। ईयर ऑन ईयर आप देखें तो 10-12% की तेजी देखने को हमको मिल रही है। ठीक है, जो कि मुझे लगता है खराब नंबर नहीं है, लेकिन भैया आप वैल्यूएशन को तो जस्टिफाई करो अपने रिजल्ट से। तो अब चलते हैं खर्चों ने क्या स्थिति को ठीक किया है, खराब किया है। सबसे बड़ा खर्चा और सबसे बड़ा सरदर्द हैप्पीएस्ट माइंड के लिए है एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस। 261 करोड़ रुपीस, जो एक साल पहले मात्र 208 करोड़ था, वो बढ़ करके 261। और मैं इसीलिए कह रहा हूं इनको अपने एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस में लगातार बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। और देखिए जितना रेवेन्यू नहीं बढ़ा ना, उसके सामने देखिए 255 करोड़ रुपए से बढ़ करके 261 करोड़ हो गया है। फाइनेंस कॉस्ट 5.76 करोड़ था, वो जंप होकर के 10.72 करोड़, दुगना लगभग हो गया दोस्तों फाइनेंस कॉस्ट। ठीक है, यानी आपके एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस आपके बढ़े हैं, आपके खर्चे बढ़े हैं। डेप्रिसिएशन जो 14.81 करोड़ पे आए हैं, एक साल पहले ये मात्र 9.92 करोड़, 10 करोड़ से भी नीचे थे, जो अब 15 करोड़ के आसपास आ गए हैं। अप्रोक्सीमेटली कह सकते हैं 45 to 50% बीच की बढ़ोतरी है ये। अन्य खर्चे देखेंगे 67.59 करोड़ है, जो एक साल पहले 68.60 थी, और एक क्वार्टर पहले 68.91 करोड़ थी। आप इन तमाम चीज़ों को जोड़ लें तो टोटल खर्चा निकल के आएगा 354.51 करोड़, जो एक साल पहले मात्र 293.10 करोड़ था। यानी आप कह सकते हैं 300 करोड़ से भी नीचे खर्चा था, जो 350 करोड़ का पार चढ़ चुका है। आप समझ रहे हैं, आपके रेवेन्यू के बराबर तो आपके खर्चे बढ़ गए हैं। ठीक है, थोड़े बहुत कमी आप देख सकते होंगे। प्रॉफिट बिफोर एक्शन आइटम और टैक्स देखेंगे 79.6 करोड़। यार ये तो कम हो गए हैं बिफोर आइटम और टैक्स, जो एक साल पहले दोस्तों 81.58 करोड़ थे। यानी आपकी तो डी ग्रोथ हो गई ईयर ऑन ईयर में। एक क्वार्टर पहले ये 79.12 करोड़ था। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर, ईयर ऑन ईयर, बिफोर एक्सेप्शनल आइटम जो प्योरली बिजनेस बेसिस पे होता है भैया, उसमें तो कमी आ गई। ठीक है, एक्सेप्शनल आइटम यहाँ पे 1 करोड़ का बढ़ा है, जो एक साल पहले 6 करोड़ का यहाँ पे आप कह सकते हैं कंपनी ने नेगेटिव गया था। ठीक है, इस कारण ये जो एक्सेप्शनल आइटम है
इस कारण आप देखेंगे 7.5 आप कह सकते हैं 75 करोड़ से आप कह सकते हैं बढ़ करके आपका जो है 80 करोड़ आ गया है। लेकिन भैया रेवेन्यू में तो नहीं है ना, ठीक है। और यही मुझे चीज जो है हैप्पीएस्ट माइंड की थोड़ी बहुत खटकती दोस्तों, खास करके इसके वैल्यूएशन में। इसका जब लास्ट टाइम मैंने रिजल्ट बनाया था तब भी मैंने ये कहा था भाई साहब ग्रोथ कहाँ है। और जब हम चलते हैं ना और देखते हैं यहां पे कि भाई टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम फॉर द पीरियड क्या आई है 57.60, जो एक साल पहले 60 करोड़ से ऊपर थी दोस्तों, वो घट के 57 करोड़ हो गई है। हाँ, क्वार्टर ऑन क्वार्टर आप कह सकते हैं बढ़ोतरी, लेकिन भैया ये आईटी है, ईयर ऑन ईयर देखना ज्यादा सही लगता है मेरे को। ईपीएस 3.98 डायल्यूटेड देखना चाहिए दोस्तों हमेशा। 3.98 से घट के भाई साहब 3.96 हो गई है ये। वहाँ तो ईयर ऑन ईयर तो ये झटका लगा है बहुत ज़्यादा। और आप इस प्रकार की वैल्यूएशन जो एंजॉय कर रहे हो, आपके रिजल्ट कतई तरीके से जस्टिफाई नहीं कर पा रहे हैं इस रिजल्ट को, ठीक है। अब चलते हैं और चर्चा करते हैं कि भाई सेगमेंट वाइज क्या रहा है कंपनी का नंबर। तो हम नीचे चलते हैं, देखिए सेगमेंट वाइज देखेंगे तो 1 सेकेंड मैं इसे थोड़ा ठीक कर लूँ। आप देखें सेगमेंट वाइज आप यहाँ देखेंगे, सबसे पहला जो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा वो देखिए IMSS दोस्तों, ठीक है। यहाँ पे आप पाएंगे कि IMSS में 1 सेकेंड, हाँ IMSS इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट एंड सिक्योरिटी सर्विस, इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट एंड सिक्योरिटी सर्विस पे आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे आप देखेंगे दोस्तों कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर में एक साल पहले ये देखिए क्वार्टर में ये 79.10 करोड़ था, जो घट करके IMSS आपका कम आया है, ठीक है। तो यहां पर आप देखेंगे 79 करोड़ घट के 72.9 ऑलमोस्ट 73 करोड़ हो गया है, ठीक है। लेकिन आप देखें ये जो चीज़ है ना, ये एक बहुत ज़्यादा आप कह सकते हैं चिंताजनक, और शायद बाजार को ये चीज़ कतई ना समझ में आए, ठीक है, पसंद आए। नेक्स्ट चीज़ क्या भैया, DBS डिजिटल बिजनेस सर्विसेज, यहाँ पे 112 करोड़ रुपए था, जो बढ़ करके 121 करोड़ हो गया है, ठीक है। 112 करोड़ से 121 करोड़। और यहां पे आप देखेंगे तो भैया यहां पर आप पाएंगे चीजों में 121 करोड़ कोई बहुत बढ़ोतरी नहीं है, ठीक है। 112 करोड़ से जब होगा 121 करोड़ हुआ है आपका, इसने आप कह सकते हैं चीजें ठीक की है। अब बात कर लेते हैं PES, क्या दोस्तों, PES में हम अगर देखेंगे तो ये जो बिजनेस वर्टिकल है कंपनी का वो आपको ये बताता है। और ये देखिए PES एक इंपॉर्टेंट चीज होती है, क्योंकि जो PES है ये है प्रोडक्ट इंजीनियरिंग सर्विसेज दोस्तों। ये 175 करोड़ थी, जो बढ़ करके 215 करोड़ हो गई है। इसमें आपको बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। और जब आप रेवेन्यू में टोटल देखते हैं तो भैया यहाँ पे आपको जंप देखने को मिल रहा है, इसलिए, ठीक है। अब आप देखें IMSS ने ना सबसे बड़ा झटका दिया है, जहां ये 25 करोड़ दशमलव 35 लाख रुपए था, वो घट के 19 करोड़ हो गया है दोस्तों। और आप देखें क्वार्टर में बढ़ोतरी, ईयर ऑन ईयर बड़ी गिरावट है, ठीक है। हाँ, DBS आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। तो ओवरऑल अगर आप चीज़ों को समझ रहे होंगे ना, प्रॉब्लम है दोस्तों, ग्रोथ नहीं मिल रही हमको जिस प्रकार की आनी चाहिए, ठीक है। रिजल्ट आप देखेंगे तो जो खर्चे हैं ना उसने एक बहुत बड़ा असर। और मैं हमेशा कह रहा हूँ एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस दोस्तों एक बहुत बहुत बड़ी सरदर्दी हैप्पीएस्ट माइंड के लिए। अगर इन्हें इस पे मेंटेन रखना है आने वाले समय में, तो इन्हें कुछ सॉल्यूशंस निकालने पड़ेंगे, इनको कुछ इम्प्रोवाइज करना पड़ेगा, इनको कई जगहों पर अपने आप को कॉस्ट कटिंग या वट एवर इट इज, ये इनके ऊपर है, इनको करना पड़ेगा। वरना हैप्पीएस्ट माइंड की देखिए नंबर्स, अब कल को अगर स्टॉक भाग भी जाता है तो कुछ मैं उतना ज़्यादा आप कह सकते हैं मैं इतना ज़्यादा एंथुसियास्टिक नहीं हूँ हैप्पीएस्ट माइंड में, लेकिन अगर गिरावट होती है तो मुझे लगता है एक सही रिएक्शन स्टॉक का हो सकता है, क्योंकि मुझे पर्सनल नंबर वाकई में दोस्तों बहुत उत्साहजनक नहीं लगे हैं। और दोस्तों अगर हम अन्य चीज़ों में देखें, ठीक है, कुछ कंपनी ने अगर कुछ बातें कही हो, कुछ किया हो, तो भाई यहाँ पे देखिए एक चीज़ है दैट 1 सेकेंड मैं इसे हटा दूँ, हाँ, दैट ऑन रीअपॉइंटमेंट ऑफ होल टाइम डायरेक्टर, ठीक है। आप देखिए यहाँ पे बोर्ड ने अप्रूव किया है रीअपॉइंटमेंट ऑफ मिस्टर अशोक सूता जी एज अ होल टाइम डायरेक्टर कंपनी डेजिग्नेटेड एग्जीक्यूटिव चेयरमैन फॉर 5 years, 1 अप्रैल 2024 से मार्च 2029 तक
वापस से अशोक सूता जी आ गए हैं। तो भैया मेरा ये कहना है कि अशोक सूता जी को आने वाले समय में मुझे लगता है काफ़ी चैलेंजेस का सामना करना पड़ सकता है, और फॉर अ लॉन्गर टर्म मुझे लगता है चीज़ें कुछ ना कुछ अब एक आउट ऑफ द बॉक्स सोचना पड़ेगा, ताकि जिस प्रकार की ग्रोथ में एक स्टैग्नेशन आ रही है उसे किस तरह से हटाया जाए वो देखना पड़ेगा। तो एक छोटी सी हमें शेयर करनी दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। यहाँ तक जुड़े रहे इस बात का बहुत बहुत धन्यवाद। ये सूर्यकांत है। जय हिंद दोस्तों।